नमस्कार साथियों, जय श्री महाकाल। आज का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ ग्रहों की चाल और उसके प्रभाव के बारे में है। कहा जाता है कि नवतपा ज़्यादा तपने वाले 9 दिनों में से एक भाग है, जिसकी वजह से गर्मी अच्छी पड़ने से बरसात और जमाने के अच्छे योग बनते हैं। ऐसा ज्योतिषीय भाव में कहा गया है। उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए नवतपा का एक जानकारी लेके आया हूँ। साथियों, कहते हैं कि नवतपा काल अभी चालू है। साल में एक बार सूर्य की दृष्टि जब रोहिणी नक्षत्र पर पड़ती है तो यह काल शुरू होता है। इस नक्षत्र की जो अवधि है ये 15 दिन तक रहने वाला है, लेकिन नक्षत्र शुरू के पहले 9 दिन चंद्रमा के जिन जगह पे रहता है वही नवतपा कहलाता है। इसी कारण इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। मई माह के अंतिम सप्ताह में और पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी काफ़ी कम हो जाती है, यानी सीधी किरणें धरती के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। धूप तीखी हो जाती है। नक्षत्रों की काल का अगर गणना माने तो प्राचीन ज्योतिष का मत परस्पर सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जा सकता है। नवतपा के संबंध में कहा जाता है कि ज्येष्ठ मासे शीत पक्षे आद्रादि 10 तारिका सजला निर्जला गेया निर्जला सजलास्तथा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आद्रा नक्षत्र से लेकर 10 नक्षत्रों तक यदि बारिश हो तो वर्षा ऋतु में इस दिनों में बारिश कम होगी। यदि इन नक्षत्रों में तीव्र गति से गर्मी पड़ती है तो अच्छे बारिश होने के संकेत मिलते हैं। भारतीय ज्योतिष में नवतपा को परिभाषित कुछ अलग तरीके से किया गया है कि जब ज्येष्ठ चंद्रमा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आद्रा से स्वाति नक्षत्र तक अपने स्थितियों में हो एवं तीव्र गर्मी पड़े तो नवतपा माना जाता है। भारत में ऐसे बहुत से लोगों का मानना है कि सूर्य वृष राशि में ही आग बरसाता है। खगोल शास्त्र के अनुसार वृषभ तारा मंडल में यह नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये जो 3 नक्षत्र है इसके बारे में कहा गया है कि वृषभो बहुला शेषम रोहिण्या अर्धम च मृगशीर्ष है, जिसमें कृतिका सूर्य, रोहिणी चंद्र, मृगशिरा मंगल आधार वाले नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में ये जो 3 नक्षत्र है इन नक्षत्रों में सूर्य गर्मी ज़्यादा देता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन 3 नक्षत्रों में सर्वाधिक गर्मी वाला कौन सा नक्षत्र है। इसके पीछे कुछ खगोलीय आधार भी माने जाते हैं। इस अवधि में सौर क्रांति व्रत में शीत प्रकृति रोहिणी नक्षत्र सबसे नजदीक का नक्षत्र माना जाता है, जिसके कारण सूर्य की गति पथ इस नक्षत्र में आने से सौर आंधियों में वृद्धि होना स्वाभाविक माना जाता है। कहते हैं कि इसी कारण परिस्थिति जन्य सिद्धांत ये कहलाता है कि सूर्य वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में आता है और उसके बाद में 9 चंद्र नक्षत्रों के 9 तपा के रूप में यह माना जाता है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार 9 तपा में अधिक गर्मी पड़ना अच्छी बारिश होने का संकेत माना जाता है। अगर 9 तपा में गर्मी ठीक से पड़े तो बरसात ठीक से होगी और अगर गर्मी नहीं पड़े तो बरसात नहीं होगी। शनि मंगल की स्थिति जल तत्व में होने की वजह से कहीं कहीं आपको इस समय में बादल फटने के समाचार भी प्राप्त होंगे। कहीं वर्षा से जन धन की हानि के योग भी बनते हैं। मंगल जल तत्व की राशि वृश्चिक में होने से मंगल का अग्नि तत्व पर प्रभाव नष्ट होकर सौम्य असर देगा। यही एक नवतपा की जानकारी के बारे में मेरा छोटा सा लेख था। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।